जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच जो सेकंड ओडीआई मुकाबला होने वाला है उसकी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो एक अपडेट आपको देना है, वो ये कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो ऑलमोस्ट 3 लाख सब्सक्राइबर थे, सस्पेंड हो गया था, वो वापस आ चुका है। और मैंने बोला भी था आप लोग का सपोर्ट रहा, ब्लेसिंग रहा, तो जरूर चैनल भी वापस आएगा। और हमने कॉन्करेंट दूसरा चैनल भी ऑलमोस्ट अच्छे खासे यूजर्स का क्रिएट कर लिया था। कोई बात नहीं, अब हमारा मेन चैनल वापस हो गया, तो उस चैनल से अभी जो भी नहीं जुड़े जल्दी से जुड़ जाइएगा। सबसे बेस्ट मेथड जो है उससे जुड़ने का वो ये है कि नीचे जो पिन्ड कमेंट है, यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शन से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की बात कर लेते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना है। ये ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाके सर्च कीजिए @क्रिक इन्फॉर्मर। @क्रिक इन्फॉर्मर से सर्च करेंगे तो हमको सेम इसी यूजर नेम का चैनल दिखाई देगा, ऑलमोस्ट 2,25,000 सब्सक्राइबर के आसपास, जिसका काउंट हर समय बढ़ता ही रहेगा। तो सब्सक्राइबर मत देखिएगा, सेम ये यूजर नेम देखिएगा, ऊपर क्रिक इन्फॉर्मर करके चैनल आएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे 2,25,000 सब्सक्राइबर के आसपास आपको मतलब सब्सक्राइबर दिखाई देंगे। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप बैकअप चैनल को भी ज्वाइन किए रहिएगा, क्योंकि अगर फिर से कोई परिस्थिति ऐसा आता है तो आपका और हमारा साथ टेलीग्राम पे बना रहे। वैसे मैं अब श्योर हूं कि बाकी सब लोग तुरंत 2-3 दिन और लगेंगे, अगर कुछ कभी आता है तो फिर से जुड़ जाएंगे। तो ज्यादा मेरा जो थोड़ा बहुत डर भी था वो भी खत्म हो गया है, क्योंकि आप लोग का भरपूर सहयोग और सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिच रिपोर्ट की इस मैच की। उससे पहले बता दूं, इस वीडियो में 20,000 रुपए का फ्री गिववे भी है, कमेंट गिववे। उसके क्वेश्चंस आपको अंदर मिल जाएंगे। उसका कंपल्सन यही है, एक शेयर वीडियो को जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहना है, और हमारे टेलीग्राम चैनल का भी यूजर आपको होना चाहिए, मतलब टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े हो, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। तो ये कंपल्सन है, तभी आप एलिजिबल रहेंगे गिववे के लिए। इसमें से 10 लकी विनर जो होंगे उनको 2-2 हजार रुपए मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो सेम उसी जगह मैच होने वाला है जहां पे फर्स्ट मैच हुआ था, लेकिन हो सकता है पिच डिफरेंट हो, ज्यादा चांसेस है कि यूज्ड विकेट नहीं होगा, सेम विकेट होना चाहिए। और नॉर्मली यहां का जो नेचर होता है, देखिए लास्ट मैच से आप मत डिसाइड कीजिएगा, नॉर्मली ये बल्लेबाजों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मदद होता है, विकेट बैलेंस होता है, लेकिन बल्लेबाजों को एक्स्ट्रा मदद होगा। बाउंड्रीज यहां पे लंबी होती है, इसलिए स्पिनर मतलब बॉलर्स हमेशा रहते हैं गेम में, खासकर स्पिनर्स जो ज्यादा थोड़ा फ्लाइट करते हैं, इन्वाइट करते हैं बल्लेबाजों को कि आओ हिट करो, उनके विकेट लेने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर पिछले मैच की बात करें तो पिछले मैच में रेड सॉइल वाला विकेट यूज हुआ था, और टर्न थोड़ा सा ज्यादा था, मतलब थोड़ा ही ज्यादा था, ऐसा नहीं है कि अनप्लेएबल या कुछ था, क्योंकि भारतीय टीम जब खेली तो आसानी से खेल रही थी। तो सिंपल सी बात है, स्पिनर्स को ठीक से वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज पढ़ नहीं पा रहे थे, नहीं तो उतना ज्यादा टर्न नहीं था कि हम स्पिन फ्रेंडली विकेट बोले। तो ओवरऑल आप बैलेंस ही मान के चलिए, और थोड़ा सा बल्लेबाजों को एक्स्ट्रा एडवांटेज मान के चलिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पे 2 तरह के सॉइल यूज होते हैं, मतलब 2 तरह के सॉइल के विकेट यूज होते हैं, एक रेड सॉइल, एक ब्लैक सॉइल। रेड सॉइल होता है तो थोड़ा सा जल्दी वो टूटता है, ब्लैक सॉइल जो होता है वो थोड़ा ज्यादा देर तक अपने आप को होल्ड करके रखता है। हालांकि पिछले मैच में ऐसा नहीं था विकेट टूटा था या कुछ, लेकिन टर्न थोड़ा सा ज्यादा था, रेड सॉइल पे थोड़ा सा ज्यादा टर्न मिलता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि अनप्लेएबल विकेट था या कुछ, नॉर्मल ही टर्न था, लेकिन वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज उतना अच्छा नहीं खेल पा रहे थे स्पिन, जो कि हम पिछले मैच में भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि स्पिन के बहुत अच्छे वो प्लेयर नहीं है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल है तो विकेट बैलेंस और बल्लेबाजों को थोड़ा ज्यादा मदद मिलेगा, लेकिन वेस्ट इंडीज टीम का भरोसा कुछ भी नहीं है। वो इंडिया टीम के किसी बॉलर के अगेंस्ट कभी भी अच्छा खासा विकेट फेंक के जा सकते हैं, खासकर स्पिनर्स को। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लास्ट के 4 ओडीआई जिस वेन्यू पे। तो जिसमें पिछला मैच का जो वेन्यू है वो ये है, वेस्ट इंडीज ने 176 किया, इंडिया आराम से 28 ओवर में चेज डाउन कर दिया, 6 के ऊपर इनका रन रेट चल रहा था। पेसर्स को 5 विकेट मिले, स्पिनर्स को 8 विकेट मिले। उसके पीछे का स्कोर आप देखिए, ऑलमोस्ट बैलेंस विकेट दिखाई देगा, क्योंकि ये 2014 से पहले के मैचेस हैं जहां पे स्कोरिंग बहुत ज्यादा नहीं होता था, तब नॉर्मली आपको बैलेंस विकेट ही दिखाई दे रहा था। तो इससे आपको कुछ खास इंडिकेशन नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो लास्ट 3 T20 इंटरनेशनल इस वेन्यू पे खेले गए उससे पहले वहां पे जो विकेट था वो मोस्टली बल्लेबाजों के मुफीद था। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, पिछले मैच से मत जाइएगा, यहां पे मोस्टली क्योंकि नया विकेट मोस्ट प्रोबेबली यूज होगा, तो मोस्टली विकेट बल्लेबाजों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है वेस्ट इंडीज। लेकिन अगर पहले बैटिंग की तो उनका कुछ भी भरोसा नहीं है, वो कभी भी अच्छा टोटल भी बना सकते हैं अगर उनके हिटर्स टिकते हैं तो, नहीं तो जल्दी से जल्दी विकेट खो के वो
कभी कभार अच्छे पिच को भी खराब बना देते हैं। तो ओवरऑल आप ये मानिए बैलेंस विकेट होगा, बल्लेबाजों को एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा, पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स में स्पिनर्स को थोड़ा टर्न यहां पे मिलेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये है पूरा ओवरऑल पिच रिपोर्ट। हेड टू हेड की बात करें तो इंडिया 65 जीती है, वेस्ट इंडीज 63, लेकिन ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि लास्ट के कुछ मैचों में क्या रहा है। तो अभी वेस्ट इंडीज टीम कमजोर है, भारतीय टीम मजबूत है, और टोटल 5 मुकाबले लास्ट के 6 हेड टू हेड एनकाउंटर्स में भारतीय टीम ने जीत हासिल किया हुआ है। तो ओवरऑल आपको वन साइडेड विक्ट्री का टीम इंडिया को ध्यान में रखते हुए टीम बनानी चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं भारतीय टीम के प्रीव्यू की। तो देखिए टीम काफी अच्छे फॉर्म में तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस सीरीज में पलड़ा इन्हीं का भारी है। थोड़ा सा फॉर्म गड़बड़ है, ओडीआई मुकाबले अभी लास्ट सीरीज हारे हैं साउथ अफ्रीका से, लेकिन वेस्ट इंडीज को आराम से हराना चाहिए अंटिल अनलेस की वेस्ट इंडीज का कोई अच्छा बल्लेबाज, जैसे बहुत बड़े हिटर पूरन हो गए, पोलार्ड हो गए, वो बड़ी इनिंग नहीं खेल देते, नहीं तो मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया को आराम से जीतना चाहिए। भारतीय टीम को एडवांटेज मिला है, लोकेश राहुल इनके इन फॉर्म बल्लेबाज वापस लौट आए हैं और वो लगभग कंफर्म में खेलेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली ओपन करते हुए दिखाई देंगे। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, हालांकि उनका खेलना श्योर नहीं है, शिखर धवन जो कि ओडीआई क्रिकेट में बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड है, वो भी टीम से जुड़ चुके हैं कोविड से फिट होने के बाद। इवन श्रेयस अय्यर भी जुड़ चुके हैं, लेकिन अय्यर के खेलने के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। धवन के भी खेलने के चांसेस कम है, हालांकि उनको मैच प्रैक्टिस का परमिशन दे दिया गया है और अभी शाम को वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन खेलने के चांसेस अभी कम नजर आ रहे हैं। अगर धवन खेले तो फिर लोकेश राहुल नंबर 4 पे जाएंगे, धवन ओपन करेंगे, ये बात आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठा लेना है। अब बात करते हैं इनके प्रोबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहां पे रोहित शर्मा, केएल राहुल ओपन करते हुए दिखाई देंगे, फिर विराट कोहली है, ऋषभ पंत है, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, ये होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11। यहां पे बस आपको एक बात ध्यान देना है कि अगर धवन खेल जाते हैं तो धवन का बैटिंग पोजीशन ये होगा, राहुल नंबर 4 पे जाएंगे, पंत नंबर 5 पे जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द ओवर्स की बात करें तो कुछ भी अगर गड़बड़ नहीं होता है, किसी का ऑफ डे नहीं होता है, तो यही 5 आपको पूरे ओवर्स करते हुए दिखाई देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पांचों ही अच्छे पिक होंगे क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम काफी खराब फॉर्म में है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा डेथ ओवर्स की बात करें तो डेथ ओवर्स में नॉर्मली देखिए इनके पास डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर भी डेथ में करते हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज पिछले सीजन आरसीबी से डेथ में कर रहे थे और काफी बेहतरीन फॉर्म में थे, तो इवन इनको भी टीम ट्राई कर सकती है। मतलब इन तीनों में से कोई 2 डेथ में बॉलिंग करेगा, मैं श्योर नहीं हूं कौन करेगा, लेकिन चांसेज इन तीनों के ही रहेंगे। हो सकता है लास्ट के 5 में आप इन तीनों के कुछ ओवर्स देखें, किसी के 2 के 2 देख सकते हैं, 1 का 1 देख सकते हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टीम ब्रेकअप आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे, तो स्टार्ट करते हैं। रोहित शर्मा मस्ट हैव पिक होंगे, वनडे के वन ऑफ द रन मशीन है, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा स्कोर करते हैं, पिछले मैच में भी 60 का स्कोर किया। हेड टू हेड देखिए, वेन्यू देखिए, दोनों 60+ है, मस्ट हैव पिक, कैप्टेंसी के सबसे सेफ चॉइस में से एक रहेंगे। फिर आते हैं लोकेश राहुल, सेम इनका भी वही हाल है, हालिया दिनों में इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में से एक है, टेक्निकल बल्लेबाज, कंसिस्टेंट परफॉर्मर, अगर ओपन करने आए तो मस्ट हैव पिक जरूर ट्राई कीजिए और ओपन ही करना चाहिए अंटिल अनलेस की धवन अनएक्सपेक्टेड रूप से खेलने के लिए तैयार ना हो जाए, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। हेड टू हेड देखिए ऑलमोस्ट 58 का एवरेज है, मस्ट हैव पिक रहेंगे, इवन कैप्टेंसी के भी अच्छे खासे ऑप्शन रहेंगे। सेम विराट कोहली का भी, ये भी वनडे के रन मशीन है, पिछले मैच में पता नहीं किस कुछ अलग ही तेवर में आए थे कि आते ही बाउंड्री लगाने लगे, जो कि इनका नेचुरल गेम नहीं है, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज और इन फॉर्म बल्लेबाज। हालांकि आप इनके लेवल से सोचेंगे तो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म दिखाई देंगे, क्योंकि जो कोहली कभी सेंचुरी लगाने के लिए लगातार जाने जाते थे, आजकल सेंचुरी बल्ले से नहीं आ रहा है, लेकिन हाफ सेंचुरी लगातार आ रही है, मस्ट हैव पिक रहेंगे, इवन ये भी ठीक ठाक कैप्टेंसी के ऑप्शन रहेंगे। हेड टू हेड 70 का एवरेज है, वेन्यू पे थोड़ा सा रिकॉर्ड गड़बड़ है, लेकिन बल्लेबाज बहुत ही शानदार है। उसके बाद आते हैं ऋषभ पंत, नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे और बहुत ही अच्छे हिटर हैं, बस एक दिक्कत इनके साथ है, ऐसा हो सकता है कि उतना ज्यादा बैटिंग इनको ना आए क्योंकि वेस्ट इंडीज टीम काफी खराब फॉर्म में है। लेकिन अगर इनकी फर्स्ट बैटिंग आती है इंडिया टीम की, देखिए सेकंड बैटिंग अगर इंडिया की आती है तो पिछले मैच में तो ईशान किशन थे, लेकिन अब राहुल आ चुके हैं और ऊपर के तीनों बहुत ही तगड़े बल्लेबाज हैं, तो हो सकता है उतना ज्यादा बैटिंग ना आए। तो फर्स्ट इनिंग अगर सेकंड इनिंग में आती है इंडिया की बैटिंग तो एवरेज पे, फर्स्ट इनिंग में आती है तब ये आपके लिए ठीक ठाक पिक होंगे, क्योंकि देखिए कैचिंग से भी पॉइंट देके आ जाएंगे और नंबर 4 पे बैटिंग करने आएंगे और वहां पे कभी भी इंपैक्ट वाला इनिंग खेल के जा सकते हैं। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी में इनकी कमी रहती है, लेकिन अच्छे हिटर हैं, प्लस कीपिंग से पॉइंट देके जा सकते हैं, जैसे पिछले मैच में 28 पॉइंट देके गए थे। तो ओवरऑल सेकंड इनिंग में बैटिंग, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो डिसेंट पिक, सेकंड इनिंग में एवरेज पिक रहेंगे। पिछले मैच में कुछ खास नहीं किया, हेड टू हेड वेन्यू उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बल्लेबाज शानदार है, लास्ट के 5 मैचों में
3 हाफ सेंचुरी जड़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, सूर्य कुमार यादव अच्छे हिटर, मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंपैक्ट वाला नॉक खेलते हैं, लेकिन दिक्कत है बैटिंग ज्यादा नहीं आता इनको जीएल में, लेकिन ट्राई कर लीजिएगा, खासकर तब जब फर्स्ट इनिंग में बैटिंग हो। सेकंड इनिंग में हो सकता है उतना ज्यादा बैटिंग ना है। आप रिकॉर्ड देखिए 65.66 का एवरेज है, लेकिन दिक्कत यह है कि जिस हिसाब से टैलेंट है उस हिसाब से बैटिंग नहीं मिलता, तो इसीलिए केवल जीएल में ट्राई कीजिए। दीपक हुड्डा आराम से छोड़ सकते हैं, बॉलिंग नहीं मिल रही है और बैटिंग भी करने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे, आराम से छोड़ सकते हैं। वाशिंगटन सुंदर बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज, हालांकि उतने विकेट टेकिंग नहीं है, लेकिन वेस्टइंडीज के सामने देखिए जो भी लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करता है वो भी अच्छा खासा विकेट लेने का मादा रखता है, क्योंकि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं रखते। इनकी लाइन लेंथ बहुत ही जबरदस्त रहता है और इनको हिट करना आसान नहीं होता है, और जब भी कोई हिट करने जाता है तो इनके विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्लस थोड़ा बहुत टर्न भी रहने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेंगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो इस बार हो सकता है वेस्टइंडीज अब थोड़ा संभल के करे, और जब तक इनको कोई अटैक करने नहीं जाता तब तक उतने विकेट मिलने के चांसेस इनके नहीं रहते हैं। नॉर्मली उतने विकेट टेकिंग बॉलर नहीं रहते, तो फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक, लेकिन अगेन ये बात ध्यान दीजिएगा, वेस्टइंडीज के अगेंस्ट इंडिया के सारे बॉलर्स ही कभी भी अच्छा खासा विकेट लेके जा सकते हैं, लेकिन ये उतने विकेट टेकिंग नहीं रहते। अगर पिछले में रेड सॉइल वाला विकेट यूज होता है तब तो दोनों इनिंग में अच्छे पिक होंगे, अगर ब्लैक सॉइल होता है तो आप एक बार फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग आती है तो छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। सेकंड इनिंग में बॉलिंग आए तब तो मस्ट हैव पिक रहेंगे, क्योंकि तब वेस्टइंडीज प्रेशर में रहेगा और इनको हिट करने जाएगा, तब तो इनके विकेट लेने के चांसेस अच्छे खासे रहेंगे। पिछले मैच में काफी शानदार बॉलिंग किया था, 3 विकेट लेके गए, और सिंपल सी बात है भारत का कोई भी गेंदबाज वेस्टइंडीज के अगेंस्ट अच्छा खासा पिक रहेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर फिर से पिच रिपोर्ट में आएगा कि विकेट में टर्न रहेगा तब तो आप इनको दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल देखिए हेड टू हेड वेन्यू दोनों वही सेम रिकॉर्ड है, और ओडीआई में 2 मुकाबले खेले हैं, टोटल 4 विकेट लेकर गए हुए हैं। फिर आते हैं शार्दुल ठाकुर, विकेट टेकिंग बॉलर, पिछले मैच में विकेट नहीं मिला उससे मत ध्यान दीजिएगा, मोस्टली डेथ में भी बॉलिंग करते हैं, थोड़ा बहुत बैटिंग बैकअप भी देते हैं, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आ गया तो बैटिंग बैकअप भी दे सकते हैं, अच्छे हिटर हैं और नॉर्मली विकेट लेके जाते हैं, इसलिए आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। भले ही पिछले मैच में विकेट ना मिला हो, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ठीक ठाक विकेट लेके जाएंगे। वेन्यू पे वही सेम परफॉर्मेंस है जो खेला है, लेकिन T20 क्रिकेट जब खेला था, 5 T20 का जो मैच हुआ था सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ, तो उसमें यहां पे टोटल 10 विकेट लेके गए थे। ओडीआई क्रिकेट में 18 मुकाबलों में 23 विकेट है, और इवन बैटिंग में भी रिकॉर्ड अच्छा है। अच्छे पिक होंगे, खेलना ही चाहिए, और विकेट टेकिंग ऑप्शन है तो इनको आप जरूर ट्राई कीजिए। कटर्स का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। युजवेंद्र चहल दोनों इनिंग में मस्ट हैव पिक, उसका रीजन है विकेट टेकिंग बॉलर है, और यहाँ पे बाउंड्रीज ज्यादा लंबी है तो ये अपने बल्लेबाजों को इन्वाइट करते हैं, कई बार अच्छा खासा चकमा भी देते हैं। मस्ट हैव पिक रहेंगे। जीएल में अच्छे कैप्टेंसी ऑप्शन भी रहेंगे, कभी भी अच्छा खासा विकेट लेके जा सकते हैं। पिछले मैच में 4 विकेट लिया था, हेड टू हेड देखें 6 मुकाबलों में 12 विकेट ले चुके हैं। फिर आते हैं मोहम्मद सिराज, अपने इकोनॉमिकल बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है और काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बस एक दिक्कत है कि ये उतने विकेट टेकिंग नहीं है, इकोनॉमिकल है नो डाउट, लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर उतने नहीं है। एक्स्ट्रा पेस जनरेट करते हैं, शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट हासिल करते हैं, तो थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे। लेकिन अगेन ये बात ध्यान दीजिएगा कि इंडिया का कोई भी बॉलर वेस्टइंडीज के अगेंस्ट ठीक ठाक पिक हो सकता है, तो आप एज ए ट्रम्प कार्ड पिक इनको ट्राई भी कर सकते हैं स्मॉल लीग में। इवन डेथ में भी बॉलिंग करने के इनके चांसेस रहेंगे। पिछले मैच में लाजवाब गेंदबाजी किया था, बिल्कुल भी रूम नहीं दिया था, और जो साई होप का विकेट था 2 आउट स्विंगर फेंका, 1 इन स्विंगर किया और चकमा दे दिया, और अच्छा खासा मूवमेंट हासिल करते हैं। तो ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेंगे, आप एज ए ट्रम्प कार्ड इनको ट्राई कर सकते हैं स्मॉल लीग में। पिछले मैच में 1 विकेट लिया था, अभी तक ओडीआई क्रिकेट में 2 मुकाबलों में 1 विकेट है। फिर आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, विकेट टेकिंग बॉलर, एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है, हिट द डेक टाइप के गेंदबाज, और सबसे इंपॉर्टेंट बात शॉर्ट पिच गेंदबाजों का भी अच्छा, शॉर्ट पिच डिलीवरीज का भी अच्छा खासा प्रयोग करते हैं, और विकेट टेकिंग ऑप्शन रहते हैं, रन देंगे विकेट लेके जाएंगे, डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर सकते हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेके जाते हैं। पिछले मैच में 2 विकेट, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी आपको याद होगा लास्ट मैच जो खिला था 3 विकेट। ओवरऑल आप ओडीआई में देखिए 5 मुकाबलों में 11 विकेट ले चुके हैं, ये आपके लिए मस्ट हैव पिक रहेंगे। विकेट टेकिंग बॉलर है। शिखर धवन मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर खेले तो कुछ भी मत देखिए, सीधे सीधे ले लीजिएगा, चलने के अच्छे खासे चांसेस रहेंगे। अभी साउथ अफ्रीका सीरीज में भी 3 मैचों में 2 मुकाबलों में हाफ सेंचुरी जड़े हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है इस फॉर्मेट के। तो दोस्तों ये था पूरा इंडियन टीम का प्रीव्यू। तो दोस्तों फ्री गिवअवे की बात कर लेते हैं। 20,000 रुपए का गिवअवे है, 10 लकी विनर्स चुने जाएंगे। आंसर आपका सही होना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा टेलीग्राम से जुड़े होना है, यूट्यूब से जुड़े होना है, और उसके अलावा वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब भी किए रहना है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, जो कंपल्सन है। अब बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो आपको बताना है रोहित शर्मा कितने पॉइंट स्कोर करेंगे रेंज ऑफ 3 में, मतलब 1 से 3 कर सकते हैं। जो भी आप रेंज चुने उसमें 3 नंबर ही होने चाहिए, उससे ज्यादा रहे आप डिस्क्वालीफाई हो गए। और दूसरा जो है कि कौन सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट इस मैच में दे के जाएगा, ये भी आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। और जो तीसरा जो कंपल्सन है वो तो लिखा ही हुआ है, तो ये बात
ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल 10 लकी विनर्स रहेंगे जिनको 2,000 रुपए मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेस्ट इंडीज टीम के प्रीव्यू की। तो वेस्ट इंडीज की टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब चल रहा है, इवन आयरलैंड से भी हार के आ रहे हैं, लेकिन यहां पे विकेट जनरली बल्लेबाजों के मुफीद होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब ऐसा हो सकता है ये कभी भी थोड़ा बहुत अनएक्सपेक्टेड कर दें, खासकर इनके जो हिटर्स अगर टिके तो। ओवरऑल आप मान के चलिए अगर पिछले मैच जैसा विकेट होता है तो इनके चलने के चांसेस कम ही रहेंगे, और ओवरऑल वैसे भी इंडिया टीम फेवरेट्स होगी चाहे जैसा विकेट हो। टीम में चेंज की बात करें तो आर सेफर्ट केमार रोच को मतलब रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आर सेफर्ट विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं, प्लस बैटिंग बैकअप भी दे सकते हैं, तो टीम हो सकता है इनको ट्राई करे केमार रोच की जगह। तो प्रोबेबल 11 इनका बनता जो दिखाई दे रहा है एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में वही है जो पिछला मैच खेला था, बस यहां पे रोच के जगह सेफर्ड आ सकते हैं, हालांकि चांसेस कम है, तो ये इनका प्रोबेबल 11 होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द ओवर्स की बात करें तो देखिए 5 मेन बॉलर्स हैं, लेकिन ये जो छठे कायरन पोलार्ड हैं इनको कभी भी चुल मचती है तो ये अच्छा खासा बॉलिंग कर जाते हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ये इनके लिए बॉलिंग ऑप्शन एक रहेंगे। और अभी T20 सीरीज में तो एज ए मेन बॉलर जैसे लग रहा था खेल रहे थे, 4-4 ओवर करते हुए जा रहे थे, तो ये इनका टीम का प्रोबेबल 11। डेथ ओवर्स की बात करें तो देखिए अगर सेफर्ड खेले तो ये डेथ में लगभग कंफर्म गेंदबाजी करेंगे, वैसे जो ये टीम कॉम्बिनेशन है उसमें जेसन होल्डर के चांसेस हैं और अल्जारी जोसेफ के चांसेस हैं डेथ में बॉलिंग करने के लिए। होल्डर अभी लगातार डेथ में बॉलिंग किया था इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ, तो मुझे नहीं लगता कि चॉइस कोई चेंज होगा, होल्डर कंफर्म डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। तो ये था इनके टीम का पूरा प्रोबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। बस इनके साथ यही है कि बॉलिंग में खासकर स्पिन डिपार्टमेंट में वेरिएशन नहीं है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ये भी है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ये भी है, मतलब कोई भी ना ऑफ ब्रेक इनके पास है ना ही कोई लेग स्पिनर है। आगे बढ़ते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे, तो स्टार्ट करते हैं टीम ब्रेकअप स्क्रीन पे। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। साई होप इनके टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज इस फॉर्मेट के और वन ऑफ द टॉप इस फॉर्मेट के प्लेयर हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा स्कोर करते हैं, थोड़ा सा आयरलैंड के खिलाफ स्ट्रगल किया, पिछले मैच में भी कुछ खास नहीं किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम स्लो भले ही खेलेंगे लेकिन अच्छा स्कोरिंग करते हैं। 73 का स्ट्राइक रेट है लेकिन 50 का एवरेज है इंडिया के खिलाफ। ओवरऑल हेड टू ओडीआई क्रिकेट में 51.47 का एवरेज, मस्ट हैव पिक रहेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जाते हैं। फिर आते हैं ब्रैडन किंग, टेक्निकल बल्लेबाज, अच्छे हिटर, लेकिन दिक्कत यह है ये उतने कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है, इक्का दुक्का मैचेज में चलते हैं फिर फ्लॉप होते हैं, इसीलिए जीएल में ज्यादा अच्छे पिक होंगे। स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्की ऑप्शन रहेंगे, जीएल में ट्राई करिएगा ज्यादा बढ़िया है। पिछले मैच में 13 का स्कोर किया था, करेंट फॉर्म थोड़ा सा बढ़िया चल रहा था, 2 मैचों में अभी इंग्लैंड के खिलाफ चले थे, लेकिन वही है उतना कंसिस्टेंट नहीं परफॉर्म करते, तो आराम से जीएल में ट्राई कीजिएगा। फिर आते हैं एस ब्रुक्स, इनके टीम के मोस्ट इन्फॉर्म बल्लेबाज ओडीआई फॉर्मेट में। अभी स्लो विकेट पे मैच हो रहा था आयरलैंड के खिलाफ, उसमें बेहतरीन बैटिंग किया और पिछले मैच में भी अच्छा बैटिंग कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा एक एज लग गया और आउट हो गए, लेकिन टेक्निकल बल्लेबाज हैं और कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं। ओवरऑल एक डिसेंट पिक आपके लिए स्मॉल लीग में हो सकते हैं, खासकर बैटिंग सेक्शन में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। पिछले से ओवरऑल देखें इनका 37.25 का एवरेज है, हालांकि जो आयरलैंड था उसके खिलाफ इन्होंने 49, 93, 43 का 3 अच्छा स्कोर किया था, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, अच्छे टेक्निकल बल्लेबाज हैं, तो स्मॉल लीग में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, निकोलस पुरन अच्छे हिटर, बस यही है कि कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा कमी रहता है और ओवर अटैकिंग के होने के चक्कर में कई बार विकेट फेंक के जा सकते हैं। एज ए ट्रम्प कार्ड आप इनको कभी भी ट्राई कर सकते हैं, इंडिया के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं और लास्ट सीरीज में इंप्रेस भी किया था। आप ओवरऑल हेड टू हेड देखिए 51.8 का एवरेज है, ओवरऑल डिसेंट पिक रहेंगे, लेकिन बस एक ही दिक्कत है इनका कंसिस्टेंसी फैक्टर थोड़ा सा लेस रहता है, कई बार हिट करने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। ओवरऑल आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके टीम में जगह बनती है तो आप इनको स्मॉल लीग में ले सकते हैं, रह के इंपैक्ट वाला इनिंग खेलते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, डेरेन ब्रेवो टेक्निकल बल्लेबाज, स्पिन के इनके टीम के वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स में से एक और मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक स्कोरिंग करते हैं, लेकिन हालिया दिनों में बहुत अच्छा इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो स्मॉल लीग में इन पर रिस्क ले सकते हैं, खासकर टाइम लेते हैं और यहां पे ठीक ठाक खेलने के इनके चांसेस रहेंगे। पिछले मैच में भी अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर आउट हो गए, 18 का स्कोर किया, बहुत बड़ा हालिया दिनों में कोई यहां पे मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा स्कोर नहीं किया है, लेकिन ओवरऑल एक डिसेंट पिक ये भी आपके लिए हो सकते हैं। वेन्यू पे 44 का एवरेज है, हेड टू हेड देखें तो ओवरऑल 37 का एवरेज है, इंडिया के खिलाफ खेलना पसंद भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कायरन पोलार्ड ये आपके लिए मस्ट हैव पिक रहेंगे, पिछले मैच में भले ही 0 पे आउट हो गया, आउट हो गए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये ठीक ठाक स्कोरिंग करते हैं बड़े टीमों के खिलाफ, प्लस बॉलिंग बैकअप भी इनका रहेगा। किसी का ऑफ डे हुआ, क्योंकि फैबियन एलन की कई बार अच्छी खासी पिटाई हो जाती है, तो उनके ओवर्स करने आराम से आ जाते हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, यानी बॉलिंग बैकअप भी रहेगा, तो ये आपके लिए मस्ट हैव पिक रहेंगे। अच्छे हिटर
प्लेयर है और कभी भी एक साइड से एंकर करते हुए शुरुआत में एंकर करते हैं, लास्ट में हिटिंग करते हैं, तो कभी भी ठीक ठाक स्कोरिंग कर सकते हैं। हेड टू हेड 26 का एवरेज है, 17 इनिंग में 9 विकेट भी लिया। बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर है, आराम से आप इनको ट्राई कर सकते हैं। जेसन होल्डर मस्ट हैव पिक रहेंगे, अच्छे फॉर्म में, पिछले मैच में भी हाफ सेंचुरी किया और नॉर्मली विकेट टेकिंग बॉलर रहते हैं जब ये डेथ में भी गेंदबाजी करते हैं। लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट हासिल करते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा मूवमेंट यहां पे नहीं था, लेकिन उसके अलावा शॉर्ट पिच डिलीवरीज का भी बेहतरीन उपयोग करते हैं। लाइन लेंथ बढ़िया रहता है, मस्ट हैव पिक रहेंगे। इवन कैप्टेंसी ऑप्शन में भी ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे। अभी बेहतरीन फॉर्म में थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ बॉलिंग से खासकर, और हेड टू हेड देखें तो ऑलमोस्ट 30 का एवरेज है, 22 इनिंग में 18 विकेट भी ले चुके हैं। वेन्यू पे जो पिछला मैच खेला था वही है। आगे बढ़ते हैं। फैबियन एलन एवरेज ऑलराउंडर, न ज्यादा ये रन बनाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ना ही ज्यादा विकेट लेने के चांसेस रहते हैं और कई बार इनके ओवर्स भी कम हो जाते हैं। पिछले मैच में भी अगर पूरा मैच होता तो शायद इनके जगह फिर पोलार्ड बॉलिंग करने आ जाते, तो ये रिस्क हमेशा इनके साथ रहेगा। डायनेमिक प्लेयर है, फील्डिंग बहुत ही जबरदस्त करते हैं, लेकिन दिक्कत ये है ना बैटिंग में भरोसा है और बॉलिंग कभी भी इनका मतलब कम हो जाता है। तो अंटिल हाईली स्पिन फ्रेंडली ना हो तो आप इनको आराम से छोड़ सकते हैं। पिछले मैच में 29 का स्कोर किया था। ओवरऑल आप इनका ओडीआई में रिकॉर्ड देखिए, 17 का एवरेज और 16 मुकाबले में केवल 5 विकेट इनको मिला हुआ है। फिर आता है केमार रोच। मैंने पिछले मैच में बोला था कि बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, वैसे इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक दिखाई देगा, लेकिन कुछ खास लाइन लेंथ पे गेंदबाजी नहीं दिखाई दिया। ओवरऑल जीएल में ही ट्राई कीजिएगा, एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हालिया दिनों में पेस भी कम हो गया है। आराम से स्मॉल लीग में छोड़ दीजिएगा, शायद उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना रहे। आर सेफर्ड अगर खेलते हैं तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। रीजन बिंग की विकेट टेकिंग बॉलर है, कटर्स का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं, इनके पास यॉर्कर्स भी बेहतरीन है और लास्ट में आके ये 20-25 रन कभी भी बना सकते हैं। तो अगर खेले तो इंपॉर्टेंट पिक ट्रम्प कार्ड पिक आपके लिए स्मॉल लीग में रहेंगे। हालिया दिनों में टी20 में परफॉर्मेंस इनका जबरदस्त रहा है, सीपीएल में भी परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अकील हुसैन हैं बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज, इकोनॉमिकल बॉलर, लेकिन दिक्कत ये है कि उतना विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं रहते हैं। थोड़ा बहुत आजकल बैटिंग बैकअप भी देते हैं, इसलिए डिसेंट पिक हो जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है ये नॉर्मली उतने विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं रहते। तो अनटिल अनलेस की विकेट पिच रिपोर्ट या तो पिछला मैच वाला यूज हो जाए, और वो अगर यूज्ड विकेट होगा तब तो इनको अच्छा खासा टर्न मिलेगा, तब तो मस्ट हैव पिक रहेंगे। अगर कोई फ्रेश विकेट यूज होता है और अनटिल अनलेस की ये ना बोला जाए कि हाईली स्पिन फ्रेंडली है, तो आप इनको छोड़ने का रिस्क आराम से ले सकते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे, उसका रीजन है ये विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है। लाइन लेंथ नो डाउट बहुत ही जबरदस्त है, इनको मारना भी आसान नहीं है, लेकिन इंडियन टीम इनको आसानी से खेल सकती है। पिछले मैच में टोटल 9 ओवर में 46 पे 1 परफॉर्मेंस था। ओवरऑल उतने विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं रहते। ओडीआई में इनका रिकॉर्ड आपको अच्छा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उसका सबसे बड़ा रीजन है मोस्ट ऑफ द टाइम इन्होंने अभी तक स्पिन फ्रेंडली वेन्यू पे ही मैचेस खेले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अल्जारी जोसेफ थोड़ा सा हिट और मिस टाइप वाले गेंदबाज, जब बॉलिंग अच्छी करते हैं तो बहुत ही अच्छी करते हैं और पिटाते हैं तो जम के पिटाई होती है। पिछले मैच में 2 विकेट लिया नो डाउट, लेकिन उसमें 1 विकेट तो विराट कोहली अपने गलती से देके गए थे। हाँ, रोहित वाली बॉल अच्छी थी जो कि अंदर आई थी और रोहित उस पर चकमा खा गए थे, लेकिन नॉर्मली उतना ज्यादा विकेट ये लेते नहीं है। फर्स्ट बॉलिंग आया तो डेथ में बॉलिंग करेंगे, उस केस में आपके लिए एक अच्छे पिक हो सकते हैं। सेकंड बॉलिंग के केस में आराम से एवरेज पिक रहेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। भले ही पिछले मैच में 2 विकेट लिया हो, हेड टू हेड काफी अच्छा है, 8 मुकाबलों में 12 विकेट, वेन्यू पे 1 मुकाबले में 2 विकेट एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं। एंड बोनर मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, अगर खेलते भी हैं तो काफी स्लो खेलते हैं और अभी तक ओडीआई में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन टेस्ट मैचों में बहुत ही इंप्रेस किया है। टेक्निकल बल्लेबाज है, एक आध जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, नीचे मोस्ट प्रॉब्ली कोई नहीं खेलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं मैचअप्स की। तो सबसे पहले ऋषभ पंत का देखें तो इन्होंने ज्यादा बॉलें नहीं खेला हुआ है, पोलार्ड के अगेंस्ट 1 बार आउट है, 11 रन 10 बॉल 1 बार आउट। उसके बाद रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है, होल्डर के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 70 प्लस का एवरेज है, 2 बार आउट हुए हैं। पोलार्ड के अगेंस्ट बहुत ही जबरदस्त खेलते हैं, हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार आउट हो चुके हैं, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में 1 भी बार आउट नहीं है। केमार रोच के अगेंस्ट भी रिकॉर्ड जबरदस्त है। उसके अलावा जोसेफ के अगेंस्ट थोड़ा सा रिकॉर्ड गड़बड़ है, पिछले मैच में जो आउट हो गए थे उसके कारण गड़बड़ हो गया। 42 रन 50 बॉल 2 बार आउट है, तो थोड़ा सा जोसेफ के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उतना भी नहीं बोलेंगे। विराट कोहली की बात करें तो इनका रिकॉर्ड होल्डर के अगेंस्ट भी बढ़िया है। ओडीआई क्रिकेट में टी20 डी मतलब आईपीएल में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जब टाइम रहता है तो अच्छा खासा खेलते हैं। पोलार्ड के अगेंस्ट बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड है। अगेन टी20 डी में इनका रिकॉर्ड पोलार्ड के अगेंस्ट गड़बड़ है, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में बहुत ही जबरदस्त है। केमार रोच के अगेंस्ट तो और भी जबरदस्त है, 274 रन 2 बार आउट है, और जोसेफ के अगेंस्ट भी ठीक ही ठाक रिकॉर्ड है। मतलब कोहली लगभग सबको अच्छा खेलते हैं, धवन नहीं खेलेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। राहुल की बात करें तो राहुल 1 बार आउट है होल्डर के अगेंस्ट, पोलार्ड के अगेंस्ट भी 1 बार आउट है, ज्यादा रन नहीं बनाया हुआ है। रोच के अगेंस्ट 9 रन ही बनाया, ज्यादा खेले नहीं है, विकेट नहीं आउट है। जोसेफ के अगेंस्ट राहुल भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, 39 रन 36 बॉल 2 बार आउट हो चुके हैं अल्जारी जोसेफ के अगेंस्ट। साई होप की बात करें तो साई होप का रिकॉर्ड मोस्टली सबके अगेंस्ट अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि जनरली ये अच्छा खेलते हैं। हालांकि सिराज के
अगेंस्ट वही पिछला मैच वाला मैचअप है, आउट हो गए थे 2 चौके लगाने के बाद, एक इन स्विंगर बॉल आ गई और उसको समझ नहीं पाए, लेकिन नॉर्मली अच्छा खेलते हैं, सबके अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड अच्छा है। पूरन की बात करें तो पूरन नॉर्मली स्ट्रगल करते हैं दीपक चहर के अगेंस्ट, लेकिन दीपक चहर आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। युजवेंद्र चहल के अगेंस्ट भी ओडीआई में एक बार आउट हो चुके हैं और आईपीएल में भी एक बार आउट हो चुके हैं कम स्कोर पे, तो चहल का यूज कर सकते हैं इनके सामने। कुलदीप यादव के अगेंस्ट अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन वो मोस्ट प्रॉब्ली खेलेंगे नहीं। शार्दुल के अगेंस्ट 3 बार आउट हो चुके हैं 37 रन बनाने में, अगर हम इनका इंटरनेशनल रिकॉर्ड ओडीआई और टी20 दोनों कंबाइन कर दें तो ठाकुर के अगेंस्ट भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे। जेसन होल्डर की बात करें तो जेसन होल्डर चहल के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, 45 रन बनाने में 2 बार आउट है। उसके अलावा अगर देखें तो कुलदीप यादव के अगेंस्ट भी थोड़ा स्ट्रगल है। शार्दुल ठाकुर के अगेंस्ट 2 रन 2 बॉल 1 बार आउट है, ज्यादा बॉलें नहीं खेला है तो ज्यादा अभी नहीं निकाल सकते इससे कुछ। प्रसिद्ध कृष्णा के अगेंस्ट पिछले मैच में आउट हो गए थे। आगे बढ़ते हैं, पोलार्ड की बात करें तो पोलार्ड देखिए यहां पे चहल के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, पिछले मैच में भी आउट हो गए, फर्स्ट बॉल ही खेला और ओवरऑल आईपीएल में भी अच्छा खासा स्ट्रगल करते हैं, 4 बार आउट हो चुके हैं। दीपक चहर के अगेंस्ट अगर बात करें तो रिकॉर्ड इनका ठीक ठाक है, खेला ही नहीं है ज्यादा, और शार्दुल ठाकुर के अगेंस्ट रिकॉर्ड इनका जबरदस्त है, खासकर आईपीएल में। आगे बढ़ते हैं, डेरेन ब्रेवो की बात करें तो डेरेन ब्रेवो कुलदीप यादव के अगेंस्ट 2 बार आउट है, लेकिन कुलदीप यादव मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, एक बार सुंदर के अगेंस्ट आउट है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट मैचेस जिसका आप यूज कर सकते हैं खुद की टीम बनाने में। तो दोस्तों फैंटेसी टीम की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे माई 511 की टीम डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ पे एंट्री फीस कम होती है। अगर आप साइन अप करना चाहें तो आपको टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा। बाकी आप किसी भी फैंटेसी साइट पे खेल रहे हो तो आपको बस ये ध्यान देना है कौन से प्लेयर किस इनिंग में अच्छे पिक होंगे और कौन से सेक्शन में अच्छे पिक होंगे, आप खुद की टीम आसानी से बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में साई होप मस्ट हैव पिक होंगे। उसके अलावा सेकंड नंबर पे ऋषभ पंत, अगर इनकी फर्स्ट बैटिंग आती है तब आपके लिए डिसेंट पिक, नहीं तो छोड़ सकते हैं नीचे। उसके बाद निकोलस पूरन, ये ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं आपके लिए। अच्छा रिकॉर्ड है इंडिया के खिलाफ और अच्छे हिटर हैं, कभी भी इंपैक्ट वाले इनिंग खेल देते हैं, बस कंसिस्टेंसी फैक्टर इनका थोड़ा सा कम होता है। मैं यहाँ पे केवल साई होप के साथ जा रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन में रोहित शर्मा, विराट कोहली और लोकेश राहुल, ये तीनों डिफॉल्ट पिक होंगे, तीनों को ही मैंने कवर किया हुआ है। उसके बाद डेरेन ब्रेवो को आप ट्राई कर सकते हैं, बस यही है कंसिस्टेंसी आजकल उतना ज्यादा नहीं रहा है, लेकिन स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं और टेक्निकल बल्लेबाज हैं, तो आपके लिए डिसेंट पिक हो सकते हैं। मैंने नहीं लिया हुआ है। ब्रेडन किंग, केवल जीएल ट्राई कीजिएगा। सामरा ब्रुक्स, ये टेक्निकल बल्लेबाज हैं और इन फॉर्म बल्लेबाज वेस्टइंडीज के हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। मैंने इनको भी कवर नहीं किया हुआ है, मैं थोड़ा सा ड्यूअल रोल देख रहा हूं, तो इसलिए वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को मैंने इधर किसी को भी कवर नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे डेरेन ब्रेवो और जो है सामरा ब्रुक्स, उन दोनों पे आप रिस्क लेना चाहें ट्राई कर सकते हैं। ऑलराउंडर्स में जेसन होल्डर मस्ट हैव पिक होंगे, कारण पोलार्ड भी मस्ट हैव पिक होंगे। पिछले मैच में बॉलिंग नहीं किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बॉलिंग भी करेंगे। वाशिंगटन सुंदर एक डिसेंट पिक रहेंगे, क्योंकि बॉल यहां पे पिछले मैच में टर्न ले रही थी। हालांकि देखिए मैं इनको उतना विकेट टेकिंग नहीं मानता, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है और इन पे वो कभी भी अपने आप पे उतना कंट्रोल ही नहीं रखते, और सुंदर पे जो भी हिट करने जाता है मोस्टली अपना विकेट फेंकता है, तो इसलिए इनके साथ भी मैं जा रहा हूं। तो इन तीनों को ही मैंने कवर किया हुआ है। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा सुंदर एवरेज पिक हो सकते हैं अगर ये बैटिंग ब्यूटी हो जाती है, लेकिन चांसेस बैटिंग ब्यूटी के कम है, तो इन तीनों को मैंने कवर किया हुआ है। फेबियन एलन, केवल जीएल ट्राई कीजिएगा, नीचे फिर कोई उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। युजवेंद्र चहल मस्ट हैव पिक। अल्जारी जोसेफ एक डिसेंट पिक हो सकते हैं, खासकर वेस्टइंडीज की फर्स्ट बॉलिंग आती है, तो सेकंड बॉलिंग के केस में हो सकता है इंडिया के ज्यादा विकेट ना गिरे, तो उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। मोहम्मद सिराज एक डिसेंट पिक रहेंगे, हालांकि उतने विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, लेकिन देखिए मैंने वीडियो में बोला है कि कोई भी बॉलर इंडिया का अच्छा खासा विकेट इनके अगेंस्ट ले सकता है। अभी के लिए मैंने सिराज को नहीं लिया हुआ है, लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर तो नहीं है, लेकिन कभी भी ठीक ठाक विकेट ले जा सकते हैं, इवन डेथ में भी बॉलिंग कर सकते हैं, तो आप चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हैं। नीचे चलेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा मस्ट हैव पिक होंगे, विकेट टेकिंग बॉलर है, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके जाते हैं। उसके बाद आते हैं अकील हुसैन। मैं वैसे इनको उतना विकेट टेकिंग नहीं मानता, लेकिन पिछले मैच में टर्न था विकेट पे, और प्लस ये आजकल बैटिंग भी थोड़ा ठीक ठाक करते हैं और आप इनसे 15-20 रन की उम्मीद भी कर सकते हैं, तो मैंने इनको ड्यूअल नेचर के कारण लिया हुआ है। हालांकि इनसे मैं बहुत ज़्यादा विकेट की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, अनटिल अनलेस के स्पिन फ्रेंडली विकेट मिल जाए, तो थोड़ा सा एवरेज पिक ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बैटिंग बैकअप देते हैं, और 10 ओवर पोलार्ड इनसे कंफर्म करवाएंगे, ये लगभग फिक्स है, इसलिए इनके साथ मैं जा रहा हूं। उसके बाद शार्दुल ठाकुर, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, भले ही पिछले मैच में ना परफॉर्म किया हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये ठीक ठाक परफॉर्म करके जाते हैं, विकेट भी लेते हैं, तो ओवरऑल मस्ट हैव पिक वाले कैटेगरी में रहेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम, जिसमें एक अच्छे पिक जो हैं मोहम्मद सिराज, उनको मैंने छोड़ा हुआ है, रीजन बीइंग कि मैं थोड़ा सा विकेट टेकिंग बॉलर को कवर कर रहा हूं, प्लस इंडिया के स्पिनर्स को मैं लेना चाहता था। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, विराट कोहली, ये तीनों ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन होंगे, प्लस आप चहल को कर सकते हैं जो कि विकेट टेकिंग ऑप्शन हो
हो सकते हैं, और उसके अलावा जेसन होल्डर को भी आप कैप्टनसी ऑप्शन में रख सकते हैं। मैंने रोहित को कैप्टन किया है, राहुल को वीसी किया हुआ है। एक कैप्टनसी ऑप्शन में मिस कर दिया, साई होप। हालांकि इनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है। जीएल में जरूर इनको कैप्टन कर लीजिएगा। इंडिया के जितने भी विकेट टेकिंग बॉलर हैं, चहल, शार्दुल और प्रसिद्ध कृष्णा, इन तीनों को जीएल में जरूर कैप्टन कर लीजिएगा, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।